अस्सलाम वालेकुम। हम नेक्स्ट टॉपिक जो रिवाइज़ करेंगे वो है प्रोसेस स्केजुलिंग। हमने पिछले लेक्चर में प्रोसेस को रिवाइज़ किया था, उसके बारे में पढ़ा था वो किस तरह से है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोसेस की स्केजुलिंग। तो हमारे पास जब मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, जब मल्टी प्रोग्रामिंग है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस एक वक्त में एग्जीक्यूट कर रहा है सीपीयू, तो उसमें स्केजुलिंग होती है कि किस तरह से एक प्रोसेस जो है वो सिलेक्ट होगा सारे प्रोसेस में से जिसे सीपीयू असाइन होगा, और किस तरह से फिर नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास आएगा। इसमें हमने स्टेट्स पढ़ी थी, पीछे हमने डिस्कस की थी। जैसे कि हमारे पास था, न्यू से कौन से वाला सिलेक्ट होगा और मतलब रेडी में आएगा, रेडी में से कौन सा सिलेक्ट होगा और रनिंग में जाएगा। इसी तरह से हमारे पास रनिंग से जो वेटिंग में है, वेटिंग से फिर रेडी में है। तो ये हमारे पास जो स्केजुलर डिस्पैच है, स्केजुलिंग हो रही है, इसको हम प्रोसेस स्केजुलिंग में डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस स्केजुलिंग जो है हमारे पास उसमें क्यूज़ बन रही हैं। स्केजुलिंग की क्यूज़ होती हैं जॉब क्यू, रेडी क्यू और वेटिंग क्यू। जॉब क्यू में क्या है, वो तमाम प्रोसेस पड़े हुए हैं जिन्हें क्या है हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज में है, और वो उनको एलोकेशन किसकी होनी है, मेन मेमोरी में। ये वो हैं तमाम जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है। रेडी क्यू में क्या है, वो तमाम प्रोसेसेस जो मेन मेमोरी में आ गए हैं, अब उन्हें क्या चाहिए, सीपीयू। और वेटिंग क्यू में क्या है, जो एलोकेशन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एलोकेशन का वेट कर रहे हैं, उन्हें हम वो कहाँ पे हैं, वेटिंग क्यू में। तो हमारे पास क्या होता है, जॉब क्यू जो है ये हमारे पास होती है सेकेंडरी मेमोरी में। यहाँ से किस में आता है, रेडी क्यू में। रेडी क्यू से उसे मिलता है सीपीयू, एग्जीक्यूट होता है और एंड हो जाता है। अगर सीपीयू में फर्दर उसे इनपुट आउटपुट का वेट करना पड़ता है तो फिर उसे क्या किया जाता है, इनपुट आउटपुट असाइन किया जाता है और दोबारा रेडी क्यू में दिया जाता है, वहाँ से उस किस में जाता है, सीपीयू में। तो अब इसमें हम नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो है स्केजुलर। अ प्रोसेस इज़ प्लेस्ड इन डिफरेंट स्केजुलिंग क्यूज थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम. The operating system must select the processes from these queue in some way for the scheduling purpose. The part of operating system related to this decision is called scheduler. Scheduler क्या है हमारे पास, इन क्यूज़ में से जो सिलेक्शन हो रही है, जो स्केजुलिंग हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट ये काम कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केजुलर। और एल्गोरिदम जो स्केजुलर यूज़ करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स। इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास तीन मेन डिफरेंट तरह के स्केजुलर्स होते हैं। एक को कहते हैं लॉन्ग टर्म स्केजुलर, दूसरा कौन सा है, शॉर्ट टर्म, और तीसरा है हमारे पास मीडियम टर्म। इनकी के नाम इस तरह से डिपेंड हैं कि कितना टाइम ये लेते हैं या कितनी देर बाद यूज़ होते हैं। लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है उसका क्या काम है, इज़ यूज टू सेलेक्ट अ जॉब और यूज़र प्रोग्राम फ्रॉम द जॉब क्यू टू रेडी क्यू इन द मेन मेमोरी। इसने क्या करना है, जो हमारे पास जॉब क्यू है यानी जो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी हुई है, वहाँ से किस में लाना है, रेडी क्यू में। अब जो है आगे हमारे पास शॉर्ट टर्म है, उसने क्या करना है, रेडी क्यू से लेके जाना है सीपीयू में। ये हमारे पास मेन दो इस तरह से आते हैं। मीडियम टर्म आ जाता है जो टेम्परेरी प्रोसेस टेम्परेरी फ्रॉम मेन मेमोरी एंड प्लेसेस देन ऑन द सेकेंडरी मेमोरी सच एज डिस्क ड्राइव। तो मोस्ट केसेस में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे स्वैपिंग आ जाती है या वर्चुअल मेमोरी यूज़ हो रही हो, यहाँ पे हमारे पास मेन मेमोरी जो है वो एनफ नहीं होती तमाम प्रोसेसेस के लिए। हम कुछ प्रोसेसेस को दोबारा सेकेंडरी मेमोरी में रख रहे होते हैं, फिर वहाँ से दोबारा लेके आ रहे होते हैं मेन मेमोरी में, वहाँ पे हमारे पास मीडियम टर्म स्केजुलर यूज़ होता है। तो इसमें क्या है कि जब हमारे पास रेडी क्यू से सीपीयू में जा रहा है तब क्या है, शॉर्ट टर्म है। इसे हम शॉर्ट टर्म क्यों कहते हैं कि ये काम ज़्यादा दफ़ा हो रहा होता है, बार बार हो रहा होता है। जबकि लॉन्ग टर्म वाला जो है ये हमारे पास जैसे 10 प्रोसेसेस हैं, उन्हें मेन मेमोरी से उन्हें सेकेंडरी मेमोरी से लाके मेन मेमोरी में रख दिया, तो उसमें हमारे पास वो काफ़ी देर बाद नेक्स्ट वाले प्रोसेस को लोड होगा। जबकि इसमें क्या है, एक प्रोसेस को कई दफ़ा सीपीयू एलोकेट होता है, फिर वो इनपुट आउटपुट का वेट करता है और रेडी क्यू में चला जाता है, फिर वही प्रोसेस जो है उसे दोबारा शॉर्ट टर्म स्केड्यूल सेलेक्ट करता है और सीपीयू को देता है। तो ये क्या हो रहा होता है, हमारे पास बार बार हो रहा होता है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि मीडियम टर्म स्केजुलिंग किस तरह से काम कर रहा है। रेडी क्यू है, रेडी क्यू से किस में गया, सीपीयू में एंड हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पे मेमोरी इनफ नहीं है तो हमारे पास क्या होता है, ये स्वैप आउट होता है, पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप्ड प्रोसेसेस में ये सेव होता है, और फिर क्या होता है, स्वैप इन होता है। तो यहाँ पे ये जो है किसको स्वैप आउट करना है, किसको स्वैप इन करना है, ये वाला काम जो है ये कौन कर रहा होता है, मीडियम टर्म स्केजुलर। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच का ये है कि जब मल्टी प्रोग्रामिंग में एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को ख़त्म करके जब वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक प्रोसेस की जो है प्रोग्रेस उसे सेव किया जाता है और फिर क्या है, दूसरा प्रोसेस लोड किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच। इसमें क्या होता है, सीपीयू स्विचेस फ्रॉम one process to another frequently in multi-programming system. The interrupt also causes the CPU to stop the execution of current process and move to the other process or kernel routine. In this situation, the system must save the current context or state of the process being executed. तो एक प्रोसेस को जब CPU की असाइनमेंट उससे ख़त्म करने हैं तो उसको बार बार उसका क्या है, सारे का सारा डाटा जो उससे रिलेटेड है, उसके रजिस्टर्स हैं, उसकी स्टेट्स है, उसकी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, वो तमाम के तमाम जो कंटेक्स्ट जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है, सेव होता है। द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग from one process to another and saving the current saving the state of current process is known as context switch. तो context switch क्या है हमारे पास, कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब स्विचिंग हो रही है तो उसका जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सेव रखी जाए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस। तो ऑपरेशन आ जाता है प्रोसेस क्रिएशन और कौन सा, प्रोसेस टर्मिनेशन। तो प्रोसेस क्रिएशन क्या है कि प्रोसेस बनता किस तरह से है, पेरेंट प्रोसेस क्रिएट चिल्ड्रन प्रोसेसेस, द चिल्ड्रन प्रोसेसेस कैन आल्सो क्रिएट अदर प्रोसेसेस फॉर्मिंग अ ट्री ऑफ प्रोसेसेस। A process may create 0 or more new child processes. Process creation may be limited by the amount of resources that a parent process has. If a parent process creates a child process, the child process may create child process of its own. तो प्रोसेसेस में एक हिरार्की होती है, एक जो प्रोसेस है जिसे हम पेरेंट प्रोसेस कह रहे हैं वो फर्दर चाइल्ड प्रोसेसेस बना रहा है। फॉर एग्जांपल ये पेरेंट हैं, ये चाइल्ड प्रोसेस हैं, ये चाइल्ड प्रोसेसेस जो हैं ये फर्दर चाइल्ड प्रोसेसेस बना रहे हैं, इनके लिए ये पेरेंट प्रोसेस होगा। तो इस तरह से एक हिरार्की बनती है, और ये जो कितने प्रोसेसेस बनेंगे ये हमारे पास जो मेन प्रोसेस है यानी जो पेरेंट प्रोसेस है उसके रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहा होता है। ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, डाटा भी शेयर करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आ जाता है प्रोसेस टर्मिनेशन। तो प्रोसेस टर्मिनेशन क्या है, जब एक प्रोसेस जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है तो वो हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेट होता है। अ प्रोसेस नॉर्मली टर्मिनेट्स व्हेन इट हैज़ फिनिश्ड executing its last statement. It's typically tell the operating system by issuing some form of exit system call. At this point, the process may output some data to its parent if it is a child process. तो प्रोसेस टर्मिनेशन में क्या है कि जब लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, तमाम एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद एग्ज़िट की या इसी फॉर्म की कोई और सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है। इसके अलावा उस प्रोसेस का जो डाटा है, आउटपुट है, डाटा है वो अगर तो वो प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस है तो वो किसे मिल जाता है, पेरेंट प्रोसेस को। इवेंचुअली द प्रोसेस हैज़ ऑल इट रिसोर्सेज रिमूव फ्रॉम इट एंड नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द जॉब पूल। और इससे तमाम जो प्रोसेसेस असाइन होते हैं वो प्रोसेस को जो रिसोर्सेज असाइन होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं और ये जॉब पूल का हिस्सा नहीं रहता। जॉब पूल का क्या है कि जहाँ पे तमाम जॉब्स या प्रोसेसेस जिन्होंने एग्जीक्यूट होना था वो पड़े हुए हैं। अब चाइल्ड प्रोसेस में बी टर्मिनेटेड बाय इट्स पेरेंट यूजिंग द अबॉर्ट सिस्टम कॉल। तो अबॉर्ट सिस्टम कॉल में क्या है कि हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस की अभी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई लेकिन पेरेंट प्रोसेस जो है उसे अबॉर्ट की सिस्टम कॉल यूज़ करते हुए टर्मिनेट कर रहा है।
This may occur because the child had asked for too many resources, the child is no longer wanted और parent is terminated। तो इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं कि ये भी हो सकता है कि चाइल्ड प्रोसेस जो है उसका बिहेवियर इस तरह से है कि वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को मांग रहा है, या उसमें कोई मेल फंक्शनिंग आ रही है इस वजह से, या क्या है कि वो अब प्रोसेस जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, या पेरेंट प्रोसेस ही टर्मिनेट हो गया। तो इन तमाम रीज़न्स की वजह से वो जो चाइल्ड प्रोसेस है वो अबॉर्ट हो सकता है, यानी टर्मिनेट हो सकता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मे और मे नॉट अलाउ अ चाइल्ड प्रोसेस टू कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग आफ्टर इट्स पेरेंट टर्मिनेट्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके पास दोनों फंक्शनलिटी हैं। ऐसे भी हो सकता है कि चाइल्ड प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट होने दे पेरेंट के टर्मिनेट होने के बाद, और ऐसा भी हो सकता है कि ना होने दे। In some cases, the child process should not continue. In other cases, the child process may continue after the parent has finished. ये जो है रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। कुछ में ये होता है कि चाइल्ड प्रोसेस जो होता है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, कंटिन्यू रहता है, जबकि कुछ में क्या है, पेरेंट प्रोसेस जब ख़त्म होता है तब चाइल्ड प्रोसेस भी एंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है कि प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, एक दूसरे से डाटा किस तरह से शेयर करते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम प्रोसेसेस के दरमियान डाटा को शेयर कर सकें। तो जब हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम दो चीज़ें पहले देखते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस या कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो दो टाइप्स हैं हमारे पास प्रोसेसेस की, एक आगे इंडिपेंडेंट, दूसरे आगे कोऑपरेटिंग। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस जो हैं हमारे पास ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनका दूसरे प्रोसेस पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। A process that cannot affect or be affected by another process executing in the system is called independent process। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो हैं डज नॉट शेयर डाटा विद एनी अदर प्रोसेस। के इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो हैं वो दूसरों के साथ डाटा को शेयर नहीं करते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस ऐसे हैं जो दूसरे प्रोसेसेस को अफेक्ट भी करते हैं और उनसे अफेक्ट भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस शेयर डाटा विद अदर प्रोसेस, ये दूसरे प्रोसेस का साथ डाटा शेयर करते हैं। तो डाटा शेयर करने का या कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का क्या फ़ायदा है? पहली बात तो आ गई कि हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, हम सेम जो डाटा है उसे शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटेशन की स्पीड बढ़ गई है कि हमने एक ही टास्क को एक टास्क को डिवाइड कर दिया स्मॉलर टास्क में, और फिर जब वो तमाम जो स्मॉलर टास्क हैं उनको इकट्ठा कर दिया है तो इससे कंप्यूटेशन की स्पीड बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में हम प्रोसेस को बना सकते हैं। फंक्शंस के लिहाज से जो है प्रोसेसेस को सेपरेट करके उनके फंक्शंस के लिहाज से उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। कन्वीनियंस है कि हमें जो सिंगल यूज़र है वो मल्टीपल टास्क पे काम कर रहा है तो वो उनके दरमियान क्या है, डाटा को शेयर कर रहा है। दो फंडामेंटल टाइप्स हैं डाटा को शेयर करने की इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की। एक को कहते हैं शेयर्ड मेमोरी मॉडल, दूसरा कौन सा है, मैसेज पासिंग मॉडल। तो शेयर्ड मेमोरी मॉडल में क्या होता है कि दो हमारे पास प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2। प्रोसेस P1 को भी कुछ मेमोरी असाइन है, प्रोसेस P2 को भी कुछ मेमोरी असाइन है। इनके दरमियान कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो कि शेयर्ड होती है, जिसको P1 भी एक्सेस कर सकता है और P2 भी एक्सेस कर सकता है। इनके पास अपनी इंडिपेंडेंट मेमोरी भी होती है और कुछ शेयर्ड मेमोरी भी होती है। जबकि मैसेज पासिंग मॉडल कौन सा है हमारे पास, ऐसा इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो मैसेजेस या डाटा जो है वो मैसेजेस की सूरत में एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को सेंड कर रहा होता है। तो वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, मैसेज शेयरिंग मॉडल। इन दोनों को हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज़ करेंगे। ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, इसकी डिटेल आपने कंप्लीट करनी है।